सुप्रीम कोर्ट का जलाओ घेराव पर आज खुद नोटिस। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 3 रोज में रिपोर्ट तलब। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ने आम लोगों के जानो माल के नुकसान पर नोटिस लिया। मुल्क भर में 5000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। वजीर आजम को रिपोर्ट पेश कर दी गई। अमरीकी अवाम ट्रंप की पॉलिसियों के हक में या मुखालिफ। सुपर पावर में वक्त मुद्दती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। ऐवान नुमाइंदगान की 435 और सेनेट की 35 नशिस्तों पर नुमाइंदे चुने जा रहे हैं। इंतखाबात में ताकत का तवाजुन बदल सकता है, माहिरीन की राय। तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर मशाइख कॉन्फ्रेंस के इनकाद का फैसला। वजीर आजम इमरान खान सदारत करेंगे। तारीख और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। वजीर आजम से वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को शायाने शान तरीके से मनाया जाए। तमाम सूबों को हिदायत जारी। IMF पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर कर्जा देगा। सूद 2% से कम और मुद्दत वापसी 15 साल से जायद हो सकती है। हतमी मुज़ाकरात के लिए आलमी इदारे की 2 रुकनी टीम आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। फौरी बहरान से निकल गए। अब तवज्जो तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम पर है। वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। कहा 12 अरब डॉलर का खला था, 6 अरब सऊदीया से आए, कुछ दीगर जराए से मिले। वजीर खारजा ने दौरा चीन पर ब्रीफिंग दी। बोले 15 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। 9 नवंबर को टीमें बीजिंग में मुज़ाकरात करेंगी। पाकिस्तानी सारफीन के क्रेडिट कार्ड्स आलमी मंडियों में बराए फरोख्त 19,000 से जायद सारफीन लुट गए। मुतासरा बैंकों की इंतजामिया हसास मामले पर खामोश। स्टेट बैंक ने बैंकों को बैरून मुल्क अदायगियां करने से रोक दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शुएब कहते हैं स्किमिंग समेत मुख्तलिफ तरीका वारदात इस्तेमाल हो रहे हैं। साइबर क्राइम विंग अपनी कार्रवाइयां कर रहा है। नवाज शरीफ, मरियम और मोहम्मद सफदर की रिहाई खतरे में। सजा मुअत्तली का फैसला कलअदम करने के सिवा कोई चारा नहीं। हाई कोर्ट कैसे कह सकती है शवाहिद में नुकाइस हैं। एहतसाब अदालत के फैसले का कोई एक नुक्स ही दिखा दें। एवन फील्ड में सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शरीफ फैमिली के वकाला से 12 नवंबर तक सिफारिशात तलब। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी में है। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। इजलास में चीन, रूस और अमेरिका के साथ ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी सलामती कमेटी इजलास से पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात। इमरान खान ने दौरा चीन से आगाह किया। सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ की भी मुलाकात। सदर आरिफ अलवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। आसिफ अली जरदारी के नवाज शरीफ और इमरान खान पर वार। कहा नवाज शरीफ जब भी आए डील करके आए, इमरान खान भी डील के तहत आए। डील करने वालों को डील करनी आती है, मुल्क चलाना नहीं आता। नवाब शाह में तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सदर ने कहा मुझे गिरफ्तार करने का रास्ता तलाश किया जा रहा है। अगर गिरफ्तार किया गया तो पहले से ज्यादा मशहूर हो जाऊंगा। ये 2-4 हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं उनको ही अगर खला में भेज दें तो हमारी भी बचत हो जाएगी।
एयरलाइंस के सिपारकों को कहा गया है कि फसादियों को खला में ले जाओ और वहां छोड़ के वापस आ जाओ। फसादियों को खला में भेजने की बात पर खुर्शीद शाह का फवाद चौधरी को जवाब। कहा स्पार्को ने 5 साल का डाटा मांग लिया है, ऐसा हुआ तो ये ऐवान खाली हो जाएगा, इसलिए मेरा मुतालिबा है कि 3 माह का डाटा मांगा जाए। उधर फवाद चौधरी अपने बयान पर कायम, बोले फसादी सियासतदान मुख्तलिफ जमातों में हैं, आसान हल खला में भेजना है ताकि फसादात भी ना हो और जमीन भी पाक हो जाए। एमक्यूएम मनी लॉन्ड्रिंग केस में मजीद पेशरफ्त। एफआईए को 1400 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल गए। इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने मुतहदा रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए। फरूक नसीम, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फैसल सब्जवारी समेत दर्जन से जायद रहनुमा तलब। छोटा सा बच्चा इतना बाहिम्मत, सिर्फ 10 इंच के सुराख में पूरा 1 घंटा गुजारा। साहिवाल में बच्चा ट्यूबवेल के बोर में गिर गया, रेस्क्यू टीमों ने भरपूर जद्दोजहद के बाद निकाल लिया। लाहौर में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत मियां मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को सालाना गुस्ल देने की तकरीब। सूबाई वजीर औकाफ व मजहबी उमूर साहबजादा सैयद सईदुल हसन शाह ने गुस्ल दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद आसिफ एजाज भी हमरा थे। गुस्ल के बाद मज़ार पुरअनवार पर चादर चढ़ाई गई, अकीदत के फूल निछावर किए गए। कुवैत में शदीद बारिशों से जल थल एक हो गया, निकासी आब न होने की वजह से सैलाबी सूरत हाल, रिहायशी इलाकों में जिंदगी मफलूज हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद और पाकिस्तानियों की कमाई आलमी ब्लैक मार्केट में कौड़ियों के भाव लुट गए। और आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं टेक्सास में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई है और जराए बताते हैं अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत भेजा है। खत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म से रिहाई के लिए मदद की अपील की है। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने यह भी लिखा कि इमरान खान ने माजी में उनकी बहुत हिमायत की है, इसलिए वो रिहाई में मदद करें। मैं कैद से बाहर निकलना चाहती हूँ, मुझे अगवा करके अमरीका लाया गया था। टेक्सास में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई। बिल्कुल, अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत भेजा है और इस खत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से रिहाई के लिए मदद की भी अपील की है। उनका ये कहना है कि उन्हें अगवा करके अमरीका पहुंचाया गया और वो चाहती हैं कि उनको कैद से रिहाई मिल जाए। उन्होंने इमरान खान से सपोर्ट मांग ली है और अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम जो खत भेजा है, इसी पर हम बात करेंगे फैसल रजा से। फैसल, बताएगा इस खत में क्या कुछ गुजारिशात हैं? जी बिल्कुल, अमरीकी जेल में जो कि ह्यूस्टन टेक्सास में है, वहाँ पे कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से रिहाई के लिए मदद की अपील की है। उन्होंने अमरीकी जेल में कैदो बंद की सूरत में बर्दाश्त कर रही हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम जो खत लिखा है उसमें जो है उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि इमरान खान ने माजी में मेरी बहुत हिमायत की, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो मेरी रिहाई में भी मदद करें। उन्होंने ये खत जो है ह्यूस्टन टेक्सास में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल के सुपुर्द किया था, जो 9 अक्टूबर को उन्होंने मुलाकात की थी और 92 न्यूज़ ने आफिया सिद्दीकी के इस खत को जो है वो हासिल किया है, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम लिखा गया है। डॉक्टर आफिया का कहना है कि वो कैद से निकलना चाहती हैं। इमरान खान उनके हमेशा हीरो रहे हैं। इमरान खान को अपने इर्द गिर्द मौजूद जो मुनाफिकीन हैं उनसे मोहतात रहना चाहिए। अमेरिका में उनकी सजा जो है गैर कानूनी है, उनको अगवा करके अमेरिका लाया गया था
इमरान खान पर तनकीद करने वालों को अपनी तनकीद बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने माजी में गलतियां की मगर अब वो ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हवाला दिया इस्लामी कवानीन का भी, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कहना है कि इस्लामी कवानीन में गलतियों पर तौबा करने वाले की जो गलती है उसको माफ कर दिया जाता है। कोई शरई कानून ऐसा नहीं है जिसमें गलती को माफ कर दिया जाए और उसके बाद भी जो है वो सजा दी जाए। अगर किसी को इमरान खान के हवाले से शक है तो वो मुनाजरे के लिए भी तैयार है। उन्होंने ये चैलेंज दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वाज़े तौर पर लिखा और मदद की अपील की है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, और उनका ये बरमला कहना है अपने खत में कि उनको फौरी तौर पर जो है वो अमरीकी कैद से जो है वो रिहाई चाहिए। वो चाहती हैं कि जेल से बाहर आएं। उनको जो है वो गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया, उनको अगवा करके जो है वो अमेरिका लाया गया और अब वो कैदो बंद की बर्दाश्त कर रही हैं। इमरान खान से उन्होंने मदद की अपील की है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है उनकी रिहाई में उनकी मदद करें। जी बहुत शुक्रिया फैसल, आपने अपडेट किया।